हाँ कि ठीक है। इसमें टीम को टाइम जीतना लिमिट की चाहिए। वजह से वो जा रहा है। अभी आप देखिए, आपका ड्रीमर विन कर रहा है बार बार, आप देख रहे हैं। आपने राइट। ड्रीमर ड्रीमर 2 बार विन विन किया। नाउ यू आर एबल टू सी कि हमारा कौन सा पार्ट अभी मोर डोमिनेटिंग है। अगर क्रिटिक विन करता, बोले छोड़ो यार, हम्म। अब 10 मिनट हो गया, अभी तो ज्वाइन नहीं किया, छोड़ो यार कहीं और जाते हैं, छोड़ दो, हो गया। बट नाउ यू आर एबल टू सी कि आपका ड्रीमर ज्यादा एक्टिव है या आपका क्रिटिक ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ टॉक के बारे में, राइट, कि अगर हम अच्छी बातें नहीं करेंगे हम्म। तो ऑटोमेटिक हम नेगेटिव बातें करेंगे खुद से। ठीक है ना। अभी उदाहरण था एक सर, रोम का। सॉरी। हम उदाहरण पर थे कि भाई हाँ एक कमरा रहेगा। हाँ करेक्ट। एक 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 बंद कमरा करके रहेगा, रखेंगे तो इस कमरा वही को हो। आपने 1 साल के लिए बंद कर दिया, 1 मंथ के लिए बंद कर दिया, उस रूम में कोई भी नहीं है, सारा डोर बंद है, विंडो बंद है। बट आप 1 मंथ के बाद जाते हो तो वो कमरा साफ मिलता है, क्लीन मिलता है, या आपको गंदा मिलता है। गंदा गंदा ही गंदा मिलेगा सर। गंदा। बट कोई अंदर तो गया नहीं, कोई रहा नहीं उस रूम में, फिर गंदा कैसे हो गया। दैट्स हाउ इट डर वर्क्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी आप चीजों को समझ पा रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ रियल एग्जांपल, कि चीजें यूनिवर्स में कैसे काम कर रही है। ठीक है। ठीक है ना। तो आपको क्या जी करना जी। है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, यू यू नीड टू अटेंड ट्रेनिंग टू डेवलप डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। बट निगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको ट्रेनिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने लोगों ने नेगेटिव हाँ। टॉकिंग के लिए ट्रेनिंग लिया है। कितना निगेटिव वीडियो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। कितना वीडियो देखा है, कितने लोगों से मिला है नेगेटिव बातें करने के लिए। कितने लोगों ने बुक पढ़ा है 7 वेज टू थिंक नेगेटिव। ऐसा कोई बुक कितने लोगों ने पढ़ा है। थ्री थ्री सिंपल टेक्निक टू गेट एंग्री क्विकली। हाउ टू फॉल इनटू डिस्ट्रैक्शंस क्विकली। हाउ टू फेल इजिली। कितने लोगों ने ऐसा बुक बुक को पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है। पता है क्यों नहीं पढ़ा। निगेटिविटी जो है वो अपने आप आ जाता है क्यों उसको नहीं रोक, पढ़ा है पता है। उस काम को रोकने के लिए। नहीं, क्योंकि हम इसमें महारथी हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हैं। और हम वो चीज नहीं सीखते जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। हम वही चीज सीखते हैं, माइंड उस चीज का ट्रिगर करता है जिस चीज आपको नहीं आता है। जो आता है उसके लिए ट्रिगर नहीं करता है। हम्म। शहदूर जी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। बुक, कोई बुक पढ़ा है क्या आपने, हाउ टू फेल इजिली। हमने भी नहीं पढ़ा यार। और पता है इंटरेस्टिंग क्या है, ऐसा कोई बुक बुक कोई लिखता भी नहीं है। दिखता ही नहीं है क्योंकि उसके पीछे रीजन अपने बहुत अंदर ही के जो सिंपल है। क्रिटिक है ना सर, उसके पीछे अपने रीजन अंदर का बहुत जो सिंपल क्रिटिक है। है ना सर, महाज्ञानी है। हाँ क्यों, अच्छा उसके पीछे रीजन पता है क्या, बहुत सिंपल रीजन है। ये बुक मार्केट में बिकेगी नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे पास सब खुद ही है। सब लोग ज्ञानी है। तो आप उस चीज को क्यों लोगे। अभी आप ये चीजों को फेवरेट से सब्जेक्ट है आपके लिए। आप चीजों को देख रहे हैं कैसे शेप हो रहा है, कैसा आपका थॉट थॉट शेप हो रहा है। जी सर। ठीक है। तो ये जो क्रिटिक्स है ना, क्रिटिक्स क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को नेगेटिव वॉइसेस में। दिस क्रिटिक्स एक्सप्रेस टू सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव टॉक्स। ठीक है ना, इंटरनल जो भी है ना वो। एक मिनट, लेट मी जस्ट फोन, मैं कौन सा। अब हम बात करेंगे, विल कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिक। ठीक है ना, जिसके बारे में हमने बात किया, और आई थिंक हमने ऑलरेडी बात किया कि एक जो होता है परफेक्शन सिंड्रोम या निगेटिव टॉक। तो क्रिटिक भी 2 टाइप का होता है। अभी आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सा क्रिटिक्स है, निगेटिव टॉक वाला क्रिटिक है या फिर परफेक्शन सिंड्रोम वाला क्रिटिक है।
आपके अंदर अभी के डेट में ड्रीमर, डूअर और क्रिटिक कौन एक्टिव है? और क्रिटिक में भी कौन सा क्रिटिक एक्टिव है? परफेक्शन सिंड्रोम वाला एक्टिव है या निगेटिव टॉक्स वाला एक्टिव है? ठीक है, परफेक्शन सिंड्रोम वाला वही बोलता है कि भाई आ, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, और मैं ये काम को कर लूंगा, लेकिन इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, इसलिए काम नहीं होगा। वो तैयार नहीं है, मैं तो तैयार हो जी। बट एग्जैक्टली अपोजिट होता है। दैट्स कॉल्ड परफेक्शन सिंड्रोम। ठीक है ना। आप सालों से किसी बात को टाल रहे हो, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ये बोल के कि सर मैं तो रेडी हूं सर, वही मिलना नहीं चाह रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। मैं आगे आगे आप लोगों से यूनिवर्स का लॉ भी बात करूंगा कि हाउ दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है। ठीक है। आप एक एक परफेक्ट टाइम होने का वेट करते हैं, बट वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा। कब आएगा भाई? नहीं आता है। अभी गाना भी नया आया ना, अपना टाइम आएगा। ठीक है ना, वो अपना टाइम नहीं आता, अपना टाइम हम्म। आपको बनाना पड़ता है। आपने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, बहुत सारे आपने सर्टिफिकेशन लिए, बट फिर भी आपको लगता है इट इज नॉट द राइट टाइम। तो इस वक्त आपका परफेक्शन सिंड्रोम सुपर एक्टिव है। और जितने सारे जो इंटेलेक्चुअल पीपल है ना, उनके साथ में ये परफेक्शन सिंड्रोम बैठ जाता है। क्रिटिक तो नहीं घुस सकता ना, नेगेटिव टॉक तो नहीं घुस सकता, हम्म। पॉजिटिव जो लोग हैं। तो ये ठीक। अपना रूप को चेंज कर देता है, क्रिटिक, इन द फॉर्म ऑफ परफेक्शन सिंड्रोम। ठीक है। डोर वाला रह गया था, डोर। सॉरी। हाँ हाँ, आ रहे हैं डुअर पे, आ रहे हैं डुअर पे, आ रहे हैं डुअर पे, आ रहे हैं। यहाँ तक साथ में है। मैं- जी सर। बिल्कुल। तो यहाँ तक आपने देखा, और आप अभी देख पा रहे होंगे कि आपके अंदर में किसी भी मोमेंट पे कोई भी अगर घटना घट रही है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी इश्यू है, तो उस इश्यू में आपका क्रिटिक का कौन सा पार्ट एक्टिव है, ड्रीमर या और ड्रीमर, डुअर और क्रिटिक में कौन सा पार्ट एक्टिव है? मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना, तभी मैं ये सब चीजों मैंने सीखा है, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास सुपर पोटेंशियल होता है, बट फिर भी आप अचीव नहीं कर पाते हो जो आप अचीव करना चाहते हो, तो एक बहुत बहुत बड़ा पेन होता है अंदर से। तो ये जो एनएलपी है ना, दिस दिस हेल्प यू टू अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। आपकी पोटेंशियल जो है अंदर का ना, वो अनलीश करने के लिए ये दिस दिस विल हेल्प यू। बट हमने हमने क्रिटिक के बारे में जाना, बट हमने अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे पास परफेक्शन सिंड्रोम कहाँ से आता है। हम डीप डीप ड्राइव करेंगे, सोर्स ऑफ ये आया कहाँ से। नेगेटिव टॉक तो वहां से आता है जहां पे आप चार पांच लोग के साथ में बैठ जाते हैं, नेगेटिव लोग के साथ साथ बैठ जाते हैं, तो वहां से नेगेटिव टॉक आता है। लेकिन परफेक्शन सिंड्रोम कहाँ से आता है? कोई बताना चाहेंगे? एनी आइडिया? चलिए मैं बताता हूँ। ये परफेक्शन सिंड्रोम जो है ना, ये हमारे आता है चाइल्डहुड से। ये एक तरह का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। चाइल्डहुड से कब आता है? जब आपके पेरेंट्स ना माइक्रो मैनेजिंग करते हैं, जब छोटी चीजों को ना बड़ा बना के बताते हैं। सपोज आपको बचपन में बोला गया, कोई गेस्ट आपके पास आया, आते हैं ना फूफा, मामा, मौसा, वो तो बेटा एक पोएम गा के सुना। ठीक है। ऐसा टेस्ट हुआ है? किसके साथ हुआ है टेस्ट? 1 2 3 4 बोलो, एबीसीडी बोलो। हुआ है नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। और उसके बाद जब आप उसको गलत बोलते हो ना, सपोज एबीसीडी के बाद में आप ई बोलते हो, तो वहां पे आप पेरेंट्स का इंसल्ट होता है। फिर वो बाद में अच्छा से लेते हैं आपका, यार इंसल्ट करवा दिया मेरा। तो माइंड की वायरिंग वैसे होती है।
ये बचपन की बात है, मैं अभी की बात बात में कर रहा हूँ। आप कोई काम करने जाते हैं ऑफिस का, वो कोई काम गलत हो जाता है, फिर आपकी ऐसी वाट लगती है ना, फिर आपको लगता है यार जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तभी ये काम को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आपने ये प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि पास्ट का जो इंसिडेंट था उसके वजह से बनाया आप प्रोग्रामिंग माइंड का, क्योंकि किसी ने आपको इतनी अच्छी से क्लास क्लास लगा दी उसके ऊपर में, तो आपकी माइंड में क्या प्रोग्रामिंग एक बन गया। राइट और रॉन्ग? हम्म, हेलो। हम जब सर हम ये जब परफेक्शन सिंड्रोम जो है, हाँ, ये जो सिंड्रोम है परफेक्शन सिंड्रोम, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से मतलब बनते वो हैं। बनता है, करेक्ट। पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है, पास्ट इन्वायरमेंट से बनता है, जहां पे आपके बॉस ये बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम जाओ कर लो, कुछ गलत भी होगा ना तो मैं देख लूंगा। तो यू विल नॉट वेट टू बी परफेक्ट टू एग्जीक्यूट दैट टास्क, क्योंकि आपको आपको पता है आपके पीछे कोई है देखने वाला। बट जहां पे आपका इंतजार होता है कि भाई कुछ तो तुम गलत गलत करके आओ, फिर मैं बताता हूँ तेरे को, यही मौका है चौका मारने का। फिर आपको डर लगता है और आगे कोई भी ऐसा काम आप नहीं करते हैं जिनसे आपको डर लगता है नहीं यार परफेक्ट होने के बाद ही करूंगा। बिकॉज जो आपका पास्ट का जो आप प्रोग्रामिंग है माइंड का ना, दैट विल ऑलवेज रिकॉल यू। आप समझ पा रहे हैं माइंड हमारा कैसे काम काम कर रहा है, हमको पता नहीं है। हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम इस दुनिया में बॉडी माइंड लेके आते हैं और एक एबिलिटी होती है टू लर्न। ये दुनिया बिल्कुल नया होता है हमारे लिए, ठीक है ना। इस दुनिया में आने के बाद वी स्टडी इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को स्टडी करके एक मॉडल बनाते हैं माइंड में, और उस मॉडल के बाद में ना, उस जो भी माइंड जो भी थॉट बनता है उस थॉट को हम सरवाइव करने की कोशिश करते हैं उस उस थॉट से। तो आपका जो प्राइमरी केयर टेकर होता है, जिससे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना, अप टू 7 इयर्स, वो आपके आपके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स। हु डज प्रोग्रामिंग टू योर माइंड? सेकंड केयर टेकर जो होते हैं, और जो जो आप प्रोग्रामर होते हैं, वो आपके होते हैं स्कूल टीचर, योर फ्रेंड, योर द पर्सन यू मीट, द कंपनी यू इंजॉय विथ, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, ठीक है ना। उससे आपकी एक माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। जो फ्रेंड है, जो दोस्त हैं, जो लोगों से आप मिलते हैं, जो टीचर है, दे ऑल आर अंडर सेकेंडरी केयर टेकर, सेकेंडरी प्रोग्रामर। आपकी प्राइवेट प्रोग्रामर जो है ना, वो आपके माता पिता है। इसलिए जो इतने टॉप लेवल के लोगों को आपने देखा होगा ना, दे आर वेरी सेलेक्टिव टू whom ही हैज टू मीट। उनको किसको सुनना है, किससे बातें करनी है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, दे आर वेरी सेलेक्टिव, बिकॉज वो माइंड प्रोग्राम हो जाता है वैसा। आप 5 लोगों के साथ, आप अपने 5 दोस्तों का नाम बताइए और उनकी अर्निंग बताइए, मैं आपका बैंक बैलेंस बता सकता हूँ। आपका बैंक बैलेंस मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके आपके 5 दोस्त की अर्निंग क्या है। कितने लोग सहमत हैं अभी तक, साथ 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 चल रहे हैं, कनेक्टेड है? सहमत हूँ सहमत है सर। सर। थैंक यू, थैंक यू। ये फ्यूल है यार आप लोगों से जो मैं लेता हूँ, चार्ज चार्ज रखने के लिए। तो बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें ऐसा होता है कि गलती करना बहुत ही बुरी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। गलती हमने किया तो हमें अस्कोल्ड किया जाएगा, हमें पनिश किया जाएगा, हमें कंपेयर किया जाएगा, हमें डिमीन किया जाएगा हमारे पेरेंट्स से। और ये जो बचपन होता है ना, उस बचपन के बाद में जब हम बड़े होते हैं तो ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी माइंड की कि हमें फेलियर से डर लगता है, हमें स्टार्ट करने से डर लगता है। तो हम एक मास्क पहन लेते हैं, ग्रेजुअली वी वियर ए मास्क,
कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे ना तभी हम इस काम को करेंगे, अदरवाइज इस काम को हम नहीं करेंगे। डू यू एग्री और नॉट? एग्री सर। आपको लॉ नहीं पता, आपको जेनेटिक नहीं पता, आपको जेंडर नहीं पता, कुछ नहीं पता होता है जब आप इस दुनिया में आते हैं तो, ठीक है ना। बट आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। कोई बताता है आपको कि बेटा ये पेन है, ये पेंसिल है, ये बुक है, ये डोर है ना। उसके बेस पे आप उसको परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और उस थॉट को सरवाइव करने की आप कोशिश करते हैं, उस चीज को बार बार देख के। जैसे बचपन में आपको बताया गया कि ये मोबाइल है, तो मोबाइल को आपने बचपन में बताया गया, आप जब भी मोबाइल को देखोगे तो आपके माइंड में क्या मोबाइल आएगा। तो जो मोबाइल जो थॉट है ना, वो खुद की सर्वाइवल के लिए ना स्ट्रगल करता है ऑलवेज, और ऑलवेज डोमिनेटिंग। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कोट है कि डू नॉट सीक परसेप्शन, डू नॉट सीक परफेक्शन, बट सीक प्रोग्रेस। हम लाइफ में कभी भी परफेक्ट होने के लिए हमको नहीं नहीं चुनना है। वी शुड नॉट बी परफेक्ट, वी शुड ऑलवेज ऑप लाइक वी शुड बी प्रोग्रेसिव। आप सोचिए, अगर कोई भी चीज चीज परफेक्ट है, क्या उसमें हम कुछ चीज ऐड कर सकते हैं? क्या कैन वी ऐड समथिंग, कैन वी रिमूव समथिंग? नथिंग कैन बी डन, राइट? नो यस सर। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, इवॉल्व होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसमें कोई भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ना हो? आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर। क्या कोई ऐसा बिजनेस आप रन करना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा ऑफिस आप रन करना चाहते हैं जहां पे सब कुछ परफेक्ट हो? फरहान, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं भाई, रिसेंटली हमारा आपसे इंटरेक्शन हुआ था। इम इम्परफेक्ट है सर, मतलब भाई मुबारक हो, यू आर ब्लेस्ड। फरहान, इफ आर एबल टू कनेक्ट विथ मी। आई थिंक फरहान है। हाँ है। तो आपको जब भी मैं एक्चुअली क्या है ना, बात करते रहता हूँ ना थोड़ा सा, आई यूज टू टॉक कम्युनिकेट। तो बता रहे थे कि यहाँ पे सर ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। बोले यार वंडरफुल यार, ग्रेट, आप बहुत सही जगह पे हो। बोले कैसे? मैंने बोला ऐसे। तो भाई परफेक्ट कुछ भी नहीं होना है, वी शुड ऑलवेज बी लेस इम्परफेक्ट। जो हमारा जीवन है ना, वो इम्परफेक्शन पे ही चलता है। परफेक्शन इज ओनली वन थिंग यार, जहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा, दैट इज डेथ। परफेक्ट चीज एक ही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डूअर की। अनुज जी, ऑन योर डिमांड। अनुज जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। नहीं आएगी तो आपके पास आएंगे भाई जी बात सर। करने के लिए। हाँ, थैंकफुल सर, बताइए। तो अब हम बात करेंगे डूअर की। हमने बात किया ड्रीमर की, जी जी हमने बात किया क्रिटिक की। नाउ इट्स टाइम टू टॉक जी। अबाउट डूअर। जो हमारा डूअर होता है राइट। ना, दैट इज बिलो द नेक होता है, बिलो द नेक। डूअर इज नेवर above the neck. Dreamer is above the neck, critic is above the neck, doer is below the neck. तो सबसे पहले ड्रीमर और क्रिटिक में अबव द नेक एक फाइट होता है, ठीक है। और उस फाइट में जब दोनों में से कोई एक जीतता है, उसके अनुसार वो डूअर काम काम करता है। जैसे इस सेशन का आपको बताऊं तो आपके माइंड में एक फाइट हुआ होगा ड्रीमर और क्रिटिक के साथ में। ड्रीमर बोलता है भाई इस सेशन को अटेंड करना है, और क्रिटिक बोलता है यार चलो यार इसमें क्या मिलेगा। बट कौन चाहता सॉरी है सर, ड्रीमर? इसमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था मेरा। हाँ। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। मैं डोअर के जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया अभी मैंने ध्यान से सुना नहीं सर।
ठीक है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दीजिए ओके, प्लीज। ओके, हाँ मैं रिपीट करता हूँ। तो अभी तक हमने हमने बात किया ड्रीमर और क्रिटिक की, राइट? डिटेल में बात किया हमने कि ड्रीमर कैसे काम करता है, क्रिटिक कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या है। अब हम बात करेंगे डूअर की, ऑन डिमांड ऑफ अनुज जी। अनुज जी ने 3 बार बोला सर आप डूअर की बात करो, क्योंकि मेन डूअर ही है। जी जी। मेन मेन जो पर्सन है ना, मतलब मेन पर्सन तो ड्रीमर और क्रिटिक है। तो क्या होता है कि ड्रीमर और हम्म, क्रिटिक जो है ना, वो अबव द नेक एग्जिस्ट करता है। आप इस सेशन में आए, तो इस सेशन में आने के लिए पहली लड़ाई आपकी हुई है ड्रीमर और क्रिटिक से, जहां पे ड्रीमर इज वाज मोर डोमिनेटिंग, तो क्रिटिक हार गया। अब जब क्रिटिक हार गया, तो ड्रीमर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया आप बॉडी को कि भाई मोबाइल लाओ, लीड लगाओ, बैठो, जगह जगह चुनो किधर बैठना है। तो योर डूअर बिकम मोर एक्टिव। ठीक है। तो डूअर जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है बिलो द बॉडी। ठीक है ना। और डूअर तभी एक्टिव होगा जब क्रिटिक, जो आपके माइंड, जो ड्रीमर के गेट पे खड़ा हुआ है इस तलवार लेके, तलवार बम बंदूक लेके खड़ा हुआ है, वो ड्रीमर को घुसने नहीं देगा। जब क्रिटिक का जो कंसर्न है जब एड्रेस हो जाता है, जब आप ये कहते हैं भाई तू मेरे को क्यों रोक रहा है यार, अगर मैं सेशन अटेंड करूंगा तो कुछ सीखूंगा ना। वेन यू लॉजिकली कन्विंस क्रिटिक, जब क्रिटिक का जब जो कंसर्न कन्विंस हो जाता है, फिर क्रिटिक के रास्ते से हट जाता है, then that thought goes to your dreamer, and then dreamer gives instruction to the doer below the neck। फिर आप जगह जगह ढूंढते हैं, मोबाइल चार्ज करके रखते हैं और बातें करते हैं, समय निकालते हैं आप। ड्रीमर एंड क्रिटिक है ना, दिस बोथ आर टू माइंड ओनली। अगर क्रिटिक का कंसर्न आप एड्रेस नहीं करोगे, तो ड्रीमर आपका विन नहीं करेगा, और ड्रीमर विन नहीं करेगा तो डूअर काम नहीं करेगा। अनुज जी, सर। यू आर यू गेटिंग द पॉइंट? 100% सर। ओके, थैंक यू। हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, महाभारत के एग्जाम्पल से। अर्जुन के बारे में हम बात करेंगे। ही वॉज एक्सपर्ट इन धनुष, धनुष बाण में एक्सपर्ट थे वो, ठीक है ना। उनके पास कैपेसिटी भी थी फाइट करने की, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने धनुष बाण को रख दिया, बिकॉज उनका क्रिटिक वॉज मोर एक्टिव। वो डायलेमा में थे कि भाई क्या करे। तो 18 एपिसोड में भगवान कृष्ण ने उनके क्रिटिक पे ही काम किया है, क्रिटिक के वॉइस को डील किया है। इसलिए हम सबके लाइफ में वी शुड ऑलवेज हैव समवन हु कैन कोच अस, हु कैन मेंटर अस, हु कैन गाइड अस। और जितने जो परफॉर्मर होते हैं ना अपने अपने क्षेत्र में, दे ऑलवेज हैव कोच। वो कोच को अपने कोच को रखते रखते हैं। कोच को क्यों रखते हैं? टू डील विद द क्रिटिकल एंड नेगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थॉट तो आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि विराट कोहली का जो कोच है, या या जो जो रोनाल्डो का कोच है, क्या इन दोनों से बेहतर खेलता है क्या? विराट का कोच क्या विराट से बेहतर खेलता है क्या? नहीं खेलता होगा सर। नहीं खेलता होगा। खेलता तो विराट से पहले वो उसका 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 नाम नाम आता है, राइट। जो कोच है उसको रोनाल्डो का, उससे भी राइट। बेहतर खेलता होगा, उसका नाम आता, बट नहीं आया। बट फिर भी वो क्यों कोच को रखता है? क्योंकि आप अपने लाइफ में ना, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में आप हैं, तो हर एक फेज में आपका जो क्रिटिक है ना, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। उस क्रिटिक को डील करने के लिए ना, यू शुड हैव समवन हु कैन कोच यू। सॉरी, अनुज जी आप कुछ बोल रहे थे। अनुज जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोला, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ। thank you। सर तो 10 मिनट्स का वार्निंग सुन आया। रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है, हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। या फिर अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं जी आज के लिए बस इतना ही, हम फिर नेक्स्ट संडे को बात करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, विल टॉक ऑन नेक्स्ट संडे। बट आई एम
ठीक है। आई एम ऑल्सो श्योर रेडी सर। सर। तो उसमें क्या है कि आपने कलाम साहब को सुना होगा, कलाम साहब को जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, ठीक है ना। कलाम साहब के जो कोच है, जो भी कोच उनके है ना, कोच के वजह से वो यहाँ पे आ गए हो, क्योंकि ही वॉज अबाउट टू सुसाइड। आप लोगों ने उनका बुक पढ़ा होगा, वो मेरे आदर्श हैं, अब्दुल कलाम साहब। तो उनका वो आदर्श है, उनकी उनके बारे में बहुत एक लंबी लंबी कहानी है। तो हम सबको अपने लाइफ में एक कोच को रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्रिटिक विल विन एंड यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट। कोच क्या करता है हमें? कोच विल हेल्प अस टू डिलीट निगेटिव थॉट रेगुलरली। निगेटिव थॉट आती रहेंगी, जैसा कि हमने अभी जाना कि अगर वो डोर डोर क्लोज भी है ना, रूम क्लोज भी है ना, फिर भी आपका रूम गंदा हो जाता है। तो दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो कोच हमें हेल्प करता है टू डिलीट द नेगेटिव थॉट। और जितने भी हाई परफॉर्मर लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास में नेगेटिव थॉट नहीं आता है, आता है, बट दे नो हाउ टू डील विथ दिस। डाउट भगवान हनुमान जी को भी आया था, भाई इतना लंबा समुद्र कैसे पार करेंगे, ठीक है ना। हनुमान जी में पोटेंशियल भी था, बट उनको पता नहीं है। तब जाके उनको जामोन जी ने बताया कि भाई आप एक ये चीज कर सकते हो। आप मुझे ये बताइए, आप लोग अपने लाइफ में कितने जामोन जी को खोजा है? जामोन जी आपसे मिलने नहीं आएंगे, आपको जामोन जी के पास जाना पड़ेगा। जब बहुत सारे बंदर ने, जब किसी ने वो एक निर्णय नहीं लिया कि भाई हम समुद्र पार कर सकते हैं, जब हनुमान जी आए फ्रंट पे, जब हनुमान जी फ्रंट पे आए तो जामोन जी भी मिल गए आप उनको, राइट। लेकिन जब हनुमान जी एक नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ थे, तब उनको जामोन जी नहीं मिले। वेन हनुमान जी इज रेडी फॉर ट्रांजिशन, एक नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, फिर जामोन जी मिल गए उनको। तो आप लोगों ने अपने लाइफ में कितने जामोन जी को खोजा है या चुना है, या उनको, उनसे आप कंसल्टेंसी लेते हैं या बात करते हैं? हम आपका व्यू व्यू जानना जानना चाहेंगे इस पे। अभी तक तो सर चाहे पर्सनल पर्सनल लाइफ के बारे में हो या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो। प्रोफेशनल में तो सर काम से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए बॉस से ही सलाह लेते हैं। ठीक है। और ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल कोई पर्सन है नहीं जिसको फॉलो करते हैं या उनकी बातें सुनते कुछ काम करते हैं। अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे उनसे बातचीत करते हैं, उनके डायरेक्शन के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, अब मैं समझ गया। इसमें मेरा थॉट ये था कि सपोज ये आप जिनसे भी बातें बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोज। जी, आपने जो बोला सर कोच कोच वाली बात जो है, कोच ऐसा कुछ कोई अभी है नहीं कि इतना हमारा दिमाग सोचा ही नहीं इतना आगे तक कि एक लाइफ का कोई एक रोल मॉडल होना चाहिए, कोई एक कोच होना चाहिए जिसके एडवाइस के थ्रू हम आगे चलेंगे। देखिए, अगर हमारी अर्निंग आज के डेट में एक्स अमाउंट है, और मुझे, आपने जैसा बोला कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, हम अपने बॉस से बात करते हैं, आई डोंट नो कितनी किस हद तक वो बातें करते हैं, किस हद तक आपको एडवाइस करते हैं। मुझे अगर किसी को पानी देना है, राइट, तो मेरे बोतल में पानी होना चाहिए पहले। और आपको उनसे पानी नहीं बिल्कुल सर। मांगना है जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास खाली बोतल है। हम ये अक्सर गलती करते हैं, हम किसी से कुछ भी एडवाइस ले लेते हैं। भाई हम रिक्शा वाला से आवाज पूछते हैं कि भाई मर्सिडीज का गियर कैसे चेंज चेंज होता है, यार बता दो थोड़ा एक बार। तो वी शुड बी वेरी नहीं वेरी बता पाएंगे सर। वेरी वेरी सिलेक्टिव
कि हमको कौन सा एडवाइस किससे लेना है। ठीक है। तो आपको राइट सर। अभी तक ये पता आपको हुआ कि भाई क्रिटिक कैसे काम करता है, डूअर कैसे काम करता है, ड्रीमर कैसे काम करता है ना, और कि कहाँ कहाँ से आता है। राइट। अब इस पैटर्न को हम चेंज कैसे करेंगे। अब हमको सब पता हो गया कि ड्रीमर क्या है, क्रिटिक क्या है, डूअर क्या है, बट पता होने से क्या होगा। नॉलेज इज नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, इट्स गार्बेज। जानते सब है, करते नहीं है, क्या फायदा। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कितने को पता कोई है। फायदा नहीं सर। वॉकिंग सबको इज पता है गुड, सर। बट कितने लोग कंसिस्टेंट इस प्रैक्टिस में है। तो दैट रेयर। तो दैट नॉलेज इज हैविंग नो यूज ना। आपने इसको माइंड में एक स्पेस दिया, इस थॉट को एक माइंड में स्पेस दिया आपने। आपने कपड़ा रखा है अपने कवर्ड में जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो रखा क्यों है भाई। क्या आप अपने बैग में वैसा सामान रखना चाहते हैं जिसको आप यूज नहीं करते हैं। फिर भी हम लोगों ने रखा है। सोचिए, क्योंकि हमको पता नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज कि हमको पता नहीं कि हमको रखना क्या है। आप अपने बैग के लिए बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि भाई मेरा बैग में मेरा लैपटॉप हो, चार्जर हो, माउस हो, एक नोटपैड हो। आप बैग में ईंट ईंट लेके नहीं आते हो, क्योंकि आपको पता ईंट का यूज नहीं है मुझे। तो फिर अपने माइंड में वैसा थॉट को, उस नॉलेज को रखने का फायदा क्या है। व्हाट इज द बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे नाउ, वी विल चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट। हम थॉट के पैटर्न को चेंज करेंगे। कितने लोग इस पैटर्न को चेंज करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड यार। तैयार है यस सर। सर। वेरी गुड। तो हम इसको एक नाम नाम देते हैं एनएलपी में, अवेयर एंड लेवल। ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए कि हमें अवेयर होना है। किसी भी पैटर्न चल रहा है ना, आपके माइंड में कोई भी पैटर्न चल रहा है, तो वी शुड बी अवेयर कि अभी मेरा ड्रीमर एक्टिव है, ये अभी हमारा डूअर एक्टिव है, ये अभी हमारा क्रिटिक एक्टिव है। एंड लेवल इट, उसे फाइट नहीं करना है। ठीक है। आप जब किसी को बोलते हो जी कि सर। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ठीक है ना, ये काम आसान है, ये काम डिफिकल्ट है, तो दैट टाइम यू हैव टू लेवल इट। आपको उसको नामकरण करना है, टैग लगाना है कि हमारा कौन सा पार्ट एक्टिव है अभी। जब आप गुस्सा होते हो, ठीक है ना, तो आपका कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, क्रिटिक पार्ट एक्टिव होता है। तो वो आपको इमिडिएटली से आपको बोलना है, यार मेरा ये पार्ट अभी सुपर एक्टिव है। बोलना नहीं किसी को, मतलब मन में बोलना है। आपको प्रैक्टिस करनी है। कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस यस करते सर। करते 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 आपको अपने बॉडी पे, माइंड पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। जैसे नाउ यू सी योर विच पार्ट इज एक्टिव।